गोकुल गांव में माता यशोदा के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। धीरे धीरे करके भगवान ब्रज में उस आनंद में खेलने लगे। जब खेलने लगे धीरे धीरे करके, जब दोनों पैरों पर चलना हुआ तो कुछ मोहल्ले के ग्वाल वालों का सानिध्य भगवान को मिल गया। अब उन नन्हे मुन्ने बालकों के साथ भगवान गली मोहल्ले में खेलने लगे। धीरे धीरे भगवान और थोड़े बड़े हुए, जब 5 वर्ष की थोड़ी उम्र हुई तो माता यशोदा ने एक बांस की लाठी लाकर भगवान के हाथ में दे दी। जो हीरा पन्ना जवाहरातों से जड़ी हुई थी, कोई साधारण लाठी नहीं थी, भगवान के हाथ में दिया। और मैया ने काली कमली डालकर और दोनों लंगोटी लगाकर धोती की और भगवान को उन ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए भेजने लगी। जब ग्वाल वालों के साथ जाने लगे तो बरसाने में जो राधा जी है ना, जिनको बरसाने वाली कहते हैं, वो उनका बड़ा भाई है श्री रामा। वो भगवान श्री कृष्ण का मित्र था। जब संग में खेलते थे, गाय चराते थे, धीरे धीरे जब श्री रामा विवाह युद्ध हुआ तो ब्रज में एक चित्रा नाम की गोपी रहती थी। उस 84 कोस ब्रज मंडल में चित्रा नाम की गोपी रहती थी, जो चित्र बनाने में वो बड़ी निपुण थी। जिस मानव को एक बार वह देख ले उसका चित्र बना के वो तैयार कर देती थी। इतनी खूबियां उस गोपी के अंदर थी। जब समय बदला, श्री रामा का विवाह उसी चित्रा गोपी के साथ हुआ। चित्रा गोपी के साथ जब विवाह हुआ, जब गोपी विदा होने लगी, अपने मायके से ससुराल को चलने लगी, उसकी माँ उसको बुलाकर उससे कहने लगी, बेटी चित्रा, मैंने तेरा विवाह किया, आज तू बेटी पढ़ाई हो गई है, अपने सास ससुर की सेवा किस तरह से करेगी, वहाँ जाकर कैसे सम्मान करेगी, कैसे हमारे कुल की लाज को रखेगी, वो सारी बातें माँ उसको समझा रही है। और क्या कह रही है, तू ब्रज में जा रही है, जैसे ही तू ब्रज में जाएगी सभी ब्रज की गोपियां मेरा मुंह देखने के लिए दौड़ेंगी, बारी बारी से तेरा मुंह देखने के लिए आएंगी। सबको तू अपना मुंह दिखा देना, लेकिन उसमें एक नंद का लाला रहता है, वो भी तेरा मुंह देखने के लिए आएगा। सबको मुंह दिखा देना, लेकिन उस नंद के लाला को तू अपना मुंह मत दिखाना। बेटी जब तुमने मुंह दिखा दिया, तेरे घर कभी मक्खन चुराने आएगा, कभी तेरे वस्त्रों को चुराने आएगा, कभी तेरे माट मटकों को फोड़ेगा, कभी तेरे गाय बछड़ा को खूंटा से जलकर खोलेगा, तेरी नाक में दम कर लेगा, तेरे को कोई काम करने नहीं देगा। इसलिए तू अपना मुंह उसको मत दिखाना। माँ की ऐसी बात मानकर जब विदा होकर ब्रज में आई, चित्रा की जब गोपियों को पता चली ब्रज में बहू आई है, दुल्हन आई है, सारी गोपियां उसका मुंह देखने के लिए उसके घर दरबारी से आ रही है, जा रही है। भगवान श्री कृष्ण भी खेलते कूदते हुए और उस गोपी के पास आ गए। वो पर्दा करके बैठी थी, घूंघट मार के बैठी थी। भगवान उसके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, भाभी भाभी, तुम हमारे गांव में पहली बार आई हो, अपना मुंह मेरे को दिखा दो। गोपी कुछ नहीं बोली। दोबारा भगवान ने फिर प्रश्न किया। सामने खड़े हैं भगवान, छोटे बालक को है, वो कह रहे भाभी भाभी, हमको अपना मुंह दिखा दो। गोपी ने अपना सिर हिला दिया, बोली मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, मेरे घर से चले जाओ। या तुम ही कृष्ण हो, या तुम ही मक्खन चुराते हो, या तुम ही गोपियों को परेशान करते हो। मेरी माँ ने मना कर दिया है, मैं अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। भगवान रुष्ट हो गई, बोले ठीक है हम जा रहे हैं। उस गोपी से कहने लगे, इस रूप का इतना बड़ा अभिमान, एक दिन वो आएगा हमारे दर्शनों के लिए, तू खुद तरसेगी। जिस तरह से तूने अपना मुंह मेरे को नहीं दिखाया, एक दिन वो आएगा मैं भी अपना मुंह तेरे को नहीं दिखाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। उस समय धीरे धीरे बदला। पहले ब्रज में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। पुराण भी कहते हैं, वेद भी कहता, तो पुराणों से तो आप लोग सुनते ही हो। आज अनाज से ब्रज 84 कोस में पहले इंद्र की पूजा किया करते थे ब्रजवासी। उस इंद्र की पूजा को करने से मनुष्य
करते थे। जब भगवान ने देखा ये ब्रजवासी कैसे उस इंद्र की पूजा करते हैं, जहाँ इंद्र की पूजा नहीं होती, क्या वहाँ वर्षा नहीं होती, क्या वहाँ अन्न नहीं होता, क्या वहाँ खुशी नहीं होती, क्या वस्तु नहीं होती। भगवान ने उस इंद्र की पूजा को हटाया। स्वयं उस ब्रह्म ने उस गिरिराज पर्वत की स्वयं ब्रह्म ने पूजा को कराया। जब गिरिराज पर्वत की पूजा होने लगी, स्वर्ग पूजा को भगवान ने हटाया, इंद्र रुष्ट हुआ। इंद्र ने देखा सारे ब्रजवासी आज अनाज से मेरी पूजा किया करते थे, और जरा से बच्चे के कहने पर मेरी पूजा को छोड़कर उस पहाड़ को पूछ रहे हैं, उस पर्वत को पूछ रहे हैं, उस पत्थर को पूछ रहे हैं। मेघमाला को आदेश दिया, ब्रज में जाओ, इतनी बारिश करो, सारा ब्रजमंडल ही बह जाए। संतो, जिस समय ब्रज में वो बादल आए थे ना, ब्रजमंडल को बहाने के लिए 27 प्रकार के बादल आए थे, 27 प्रकार के, जो पृथ्वी पर न कभी आए हैं और न कभी आएंगे। इतने भयानक बादल थे जो ब्रज में पहुंचे थे। जब ब्रज में जैसे ही वातावरण बदला, अंधकार पैदा हुआ, भयंकर हवा चलने लगी, वातावरण एकदम से चीख पुकार होने लगी। भगवान बोले बुलाऊंगा, इस पर्वत को उठाऊंगा मैं, सारे ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे आ जाना। चक्र सुदर्शन को आदेश